कल हम चर्चा कर रहे थे कि बाबा जो कहते हैं विधि से सिद्धि होती है, विधि से सिद्धि होती है। हर एक चीज का मेथड होता है, उस मेथड को अपनाने से सक्सेस होती है। तो वो विधि क्या है? उसमें कुछ बातें बताई गई थी। एक बात ये चल रही थी कि जो है जैसा है उसके साथ कैसे चलना है, इसकी समझ चाहिए। बहुत से लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब चलते हैं तो जिनके साथ कनेक्शन होता है, उनके संस्कार, उनकी नेचर, उनकी रुचि अलग होने से वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, आपस में क्लैश होता है, ठीक नहीं चलते। तो ये विधि चाहिए कि कैसे हम उनके साथ ठीक तरह से चल सके। ये विधि नहीं आती होगी तो सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि सारे ही व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक मिलें, टोटल अपनी मर्जी के मुताबिक हो, ये मुश्किल है। और जो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, वो भी जैसे हम चाहते हैं वैसे हों, ये भी कोई हमारे अधिकार की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। कुछ बातें जो ड्रामा अनुसार हमें उपलब्ध हैं, उन्हीं को लेकर हमें चलना होगा। घर में कोई रहते हैं, उनके बच्चों के संस्कार कुछ अलग हैं, घर वालों के संस्कार कुछ अलग हैं। उनके साथ कैसे चलना है, अगर वो विधि नहीं आती होगी तो मन उदास रहेगा, खुशी नहीं आएगी, प्रोग्रेस नहीं होगा। जो अपने पुरुषार्थ की सिद्धि होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो उसके लिए बाबा कहते हैं ये चाहिए। वो तो एक लंबा सब्जेक्ट है कि क्या विधि होनी चाहिए, लेकिन कई बातें हम अनुभव से, प्रैक्टिस से भी सीखते हैं। जो चलते हैं हम दूसरों के साथ, उससे सीख जाते हैं कि कैसे इनके साथ चलना है। कहने का भाव ये है कि हम इस बात पर अड़े न रहें, ये ठीक हो तब मैं ठीक होऊंगा, ये मेरे कहने के मुताबिक काम करे तब सफलता होगी। अगर ऐसे रुक जाएंगे तो प्रोग्रेस रुक जाएगा। चलाओ, उनको चलाओ, खुद भी चलो, चलना सीखो, चलाना सीखो। लाइफ में ये जरूरी है। सिर्फ स्वयं चलना नहीं सीखो, चलाना भी सीखो। और ये चलना और चलाना नहीं आता होगा तो नेचुरल रुकावट हो जाएगी। तो ये बात हम कह रहे थे। और दूसरा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों को सामने रखकर त्रिकालदर्शी होकर चलो। पास्ट में जो ठोकरें खाई हैं, जो ऊंच नीच आए हैं, उनसे सीखो। बार बार वो मिस्टेक ना रिपीट करो। फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो बिटर एक्सपीरियंस लाइफ में पहले हो चुके हैं, उनको रिपीट करोगे तो टाइम वेस्ट जाएगा, आगे नहीं बढ़ोगे। तो पास्ट से लेसन लर्न करो,
सीखो। टाइम भी टीचर है, शिवा तो टीचर है ही, टाइम भी टीचर है, सिखाता है। टाइम भी हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। तो पास्ट हिस्ट्री जो है वो उससे सीखो। किसी ने कहा है कि ऑल आई लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट मैन डज नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। सारी हिस्ट्री पढ़ने से मैं यही समझा हूं कि मनुष्य हिस्ट्री से फायदा नहीं उठाता। पढ़ते पढ़ाते हैं स्कूलों कॉलेजों में, फायदा नहीं उठाते उसका। इट इज फुल ऑफ लेसन्स, लेकिन लाभ नहीं लेते। दूसरों की जीवन कहानी हम सुनते हैं, किस लिए? कि इन्होंने ये सफलता कैसे प्राप्त की, ये आगे कैसे बढ़े, इसलिए सुनते हैं। उससे सीखो और वर्तमान में अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। समय को देखकर, परिस्थिति को देखकर, किस देश में हो, वहां के क्या नियम हैं, रिवाज क्या हैं, लोग कैसे हैं, कहाँ रहते हो, घर वाले कैसे हैं, परिस्थिति कैसी है, इसकी भी परख चाहिए। समझ कर चलना पड़ता है, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो सोच समझकर वर्तमान के भी आगे बढ़ो और फ्यूचर के लिए प्लान कर लो। फ्यूचर में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, उसके लिए भी प्लान कर लो। और क्या हमको करके गोल अचीव करना है, मंजिल क्या है, पहुंचना कहाँ है, कितनी दूर जाना है, उसके लिए क्या 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 चीज जरूरी है, क्या ले जाना है, ये समझ लो। प्लान फॉर द फ्यूचर, वर्क इन द प्रेजेंट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो परमात्मा त्रिकालदर्शी है, सिर्फ ये कहने से नहीं होगा, बल्कि तीनों कालों को समझो। त्रिकालदर्शी बाप के त्रिकालदर्शी बच्चे बनके अभी जो आप चलो, त्रिनेत्री होके चलो, ये समझकर, तब सफलता होगी। वरना लक्ष्य कुछ और रखे बैठे हैं और वो लक्षण आ नहीं रहे हैं। लक्ष्य तो ये रखा है कि नारायण बनेंगे, देवता बनेंगे, और लक्षण कुछ दूसरे बना रहे हैं, तो कैसे बनेंगे? ये गोल तो हमारा पूरा होगा नहीं। तो इसलिए जो लक्ष्य रखा है वैसे लक्षण भी अपनाओ, और वैसे लक्षण के लिए वैसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी करो। जब श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहते हो तो पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करो, ऊंचे से ऊंचा करो। तो फ्यूचर को सामने रखना जरूरी है। आज एक नई ब्रांच ऑफ नॉलेज निकल गई है, फ्यूचरोलॉजी, भविष्य दर्शन। वो तो कहते हैं सन 2000 में क्या होगा, इसका बताते हैं। तो फ्यूचरोलॉजी, फ्यूचर में क्या होगा, जिस तरह से लोग जो कुछ कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए कहा गया है, कर्म करने से पहले कर्म के अंजाम को सोचो, परिणाम क्या निकलेगा इस कर्म का। समझदार और बेसमझ का क्या फर्क होता है? किसी ने कहा कि समझदार और बेसमझ, इन दोनों में अंतर क्या है? उसने कहा शब्दों में तो थोड़ा अंतर है, बात में बड़ा अंतर है। वो कैसे? कि जो समझदार है वो सोच के करता है, और जो बेसमझ है वो करके सोचता है कि हाय मैंने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचता वो भी है,
करता वो भी है, लेकिन वो पहले सोचता है फिर करता है, जो समझदार होता है। A wise man is one who thinks first and then he does the work. And a foolish person is one who does the work and then thinks and repents कि ये मैंने गलती की, फिर पश्चाताप करता है। तो इसलिए सोच समझ के करो, फ्यूचर को सामने रखकर करो, भविष्य दृष्टि, भृगु ऋषि बन के अपनी जन्म पत्री बनाने वाले ब्राह्मण हो। भाग्य विधाता जो शिव बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, उनके बच्चे हो। अपनी तकदीर की लकीर स्वयं बना रहे हो। ऐसा कभी होता है कि मनुष्य अपनी तकदीर की लकीर खुद बनाए? इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतनी बड़ी पावर बाबा ने हमें दी है। यू कैन मेक यूर फ्यूचर एज यू लाइक। ये संगम का समय ऐसा है, बिकम वॉट एवर यू लाइक। जो बनना चाहते हो बन लो। अब इतना बड़ा बाबा ने अथॉरिटी दे दी है। लोग जाते हैं ज्योतिषी के पास, उसको अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, हाथ वाले को हाथ दिखाते हैं। कई प्रकार के ज्योतिषी हैं, लेकिन उनसे पूछते क्या हैं, हमारा भाग्य क्या होगा? उस बेचारे को अपना ही भाग्य पता नहीं है। अभी वो बैठा है, कल जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी उसको मालूम नहीं। आपने सुना होगा, एक वो गया था जो राजा का कंसल्टेंट था, एस्ट्रोलॉजर, कुछ भविष्यवाणी की उसने, और उसने राजा ने पूछा उससे तुम्हारी कितनी उम्र है? तो जो उसने बताई, राजा ने निकाली तलवार और कहा कि अभी बताता हूँ तुम्हारी कितनी उम्र है। वो कुछ और हिसाब लगाए बैठा था। तो पता ही नहीं मनुष्य को, इंसान को, अपनी आयु का, अपने भविष्य का, वो क्या करेगा। बाबा ने अब ये पावर हमको दी है कि बना लो जितना ऊंचा भाग्य बनाना चाहते हो। कैसे बनेगा ऊंचा भाग्य, ये भी एक सब्जेक्ट है। भाग्य विधाता ने भाग्य अपना और दूसरों का बनाने के लिए क्या विधि बताई है। केवल अपना नहीं, दूसरों का भी अब भाग्य बना सकते हो। किसी को ज्ञान देकर, योग सिखाकर, उसमें दिव्य गुण भर के, उसको पवित्र बनाकर, उसको सेवा में लगाकर उसका भी भाग्य बना सकते हो। और एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का, और एक कल्प के लिए नहीं, कल्प कल्प के लिए। तो ये कोई कम बात है? इतनी पावर बाबा देते हैं। तो विधि से सिद्धि होती है। इन सब चीजों की विधि हमको सीखनी है। तो ये चर्चा हम कर रहे थे। अब आज हम दूसरी चर्चा शुरू करते हैं कि जब हम पहले पहले आते हैं ज्ञान में, बहुतों का अनुभव आपने सुना होगा, बहुत अच्छा लगा। योग में बैठे तो पहली दफा बहुत शांति अनुभव हुई, देह से न्यारापन अनुभव हुआ, किसी को लाइट का अनुभव हुआ, सामने बैठा हुआ व्यक्ति गुम हो गया या उसमें बाबा दिखाई देने लगे, किसी को परम धाम का दिव्य दर्शन हुआ। कईयों के आपने अनुभव सुने होंगे। सारा दिन भर उनकी अवस्था उड़ती कला की रही, बहुत खुशी रही, हमको भगवान मिल गया, अब हम देवी देवता बन जाएंगे, सतयुग आने वाला है, अब ये दुख के दिन दूर हुए। तो ऐसी बातें उनके मन में आ जाती हैं
अब हम पवित्र बन रहे हैं, ये विकारों की छुट्टी करो। खुश होते हैं कि हम जो सोच रहे थे कि कैसे इस दलदल से निकलें, अब वो दलदल से निकालने वाला हमको मिल गया। तो अपार खुशी होती है। जो अनुभव होता है वो बहुत निराला होता है। भागते भागते रोज क्लास में आएंगे, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे, कोई मुरली मिस नहीं करेंगे, हर एक बात को पालन करेंगे ताकि हम कहीं पीछे न रह जाएं। बाबा कहते हैं ये रेस है, इस रेस में घोड़े दौड़ रहे हैं, ये हॉर्स रेस है अश्वों की। मन रूपी अश्व, मन एक घोड़ा है और ये सबका मन रूपी घोड़ा दौड़ रहा है, और जो आगे निकल जाएगा नंबर 1 ले जाएगा। तो आप भी इस दौड़ में आ सकते हो। बच्चे देर से आए हो तो भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हो। तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, पीछे न रह जाएं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो देखा कि पहले शुरू में जो प्रोग्रेस हो रहा था, जो नए नए अनुभव हो रहे थे, खुशी बढ़ रही थी, उमंग उत्साह बढ़ रहा था, योग की स्टेज अच्छी हो रही थी, वो नहीं हो रही। प्रोग्रेस तो है, अच्छा तो लगता है, दुनिया वालों से तो हम काफी आगे निकल गए, बदल तो गए, बाबा ने जीवन हमारा अच्छा तो बना दिया, लेकिन स्पीड जो है वो वैसी नहीं रही, स्पीड वैसी नहीं रही। जबकि बाबा कहते हैं स्पीड को तेज करो, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है। जब काम ज्यादा बचा पड़ा हो और समय थोड़ा रह गया हो, तो हर एक समझदार व्यक्ति स्पीड को बढ़ाता है। तो स्पीड को बढ़ाओ, उड़ती कला में जाओ।